गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर सलीम। मैं आज आपको स्मार्ट स्कूल का कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। स्मार्ट स्कूल हम कैसे बना सकते हैं, स्मार्ट स्कूल बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, देखें। स्मार्ट स्कूल में हमें 5 लेटर्स पे फोकस करना। 5 लेटर्स आर देयर, SMART। ये 5 क्वालिटीज यदि हमारे स्कूल के अंदर है, जो ये लेटर से शुरू होते हैं, हमारा स्कूल स्मार्ट हो सकता है। पहला लेटर जो शुरू होता है सिस्टम, यस फॉर सिस्टम। हम सिस्टम पे काम करें। स्कूल का हमारा जो सिस्टम है उस पे हम काम करें, उसमें मैनेजमेंट जो हमारा है उसको स्ट्रेंथन करें, उसको इफिशिएंट और इफेक्टिव बनाएं। हायरार्की को देखें, लेडर्स ऑफ लीडरशिप होता है, उसमें हर लीडर को हम जिम्मेवारी को क्या करें, डेडिकेट करें और जिम्मेवारी को एलोकेट करें, अथॉरिटी दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। और जब वो दे करके हम काम करेंगे तो हमारा स्कूल क्या हो सकता है, अच्छे तरह से सिस्टमेटिक हो सकता है। सिस्टमेटिक स्कूल जब तक नहीं होगा वो स्कूल स्मार्ट नहीं हो सकता है। उसमें क्या हमें काम करना है, जैसे कोऑर्डिनेशन पे काम करना है, कोलैबोरेशन पे काम करना है, कोऑपरेशन पे काम करना है। प्रिंसिपल का रोल क्या है, डिसिप्लिन इंचार्ज का रोल क्या है, टीचर्स का रोल क्या है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का रोल क्या है, स्टूडेंट्स का रोल क्या है, स्टूडेंट्स में भी लीडर्स होते हैं, उनका रोल्स क्या है। सबके रोल्स को हम जाने पहचाने और बढ़िया से उनको क्या करें, जिम्मेवारी को एलोकेट करें। यदि हम वो कर सकते हैं, हमारा स्कूल का जो सिस्टम होगा वो स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। वहाँ कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन के जरिए से भी करते रहें, कोलैबोरेशन करें, टीम बिल्डअप पे हम भी काम करें। उसके बाद में कोऑपरेशन, जो कोई सब्जेक्ट में यदि कहीं पुअर है, कोई प्रॉब्लम उसको है, तो उस पर हम क्या करें, उसको हेल्प करें, सपोर्ट करें। ये टाइप का जो इन्वायरमेंट होता है सिस्टम के अंदर होता है, उसको रिटन वर्जन में होता है और प्रैक्टिकल वर्जन में होता है, तब जाकर के हम उसको कहेंगे यहाँ का सिस्टम, इस स्कूल का सिस्टम बेहतर है। हम स्कूल का सिस्टम जब बेहतर बनाएंगे तब जाकर के हमारा स्कूल स्मार्ट बनने के दिशा में जाएगा, डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो हमें सिस्टम पे काम करना है, हायरार्की होना चाहिए, वहाँ टॉप टू बॉटम तक देखना है किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं आपके इंस्टीट्यूशन में, आपकी स्कूल में, वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरटेक कर रहे हैं, ना कि कोई जॉब कर रहा है। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरटेक करेंगे, सीरियसली करेंगे, तब जाकर के आपका स्कूल का सिस्टम बेहतर होगा और स्कूल स्मार्ट बन सकता है। दूसरा हम देखें, दूसरा मोटिवेशन चाहिए। हमारे स्कूल के अंतर्गत मोटिवेशन है कि नहीं। अब ये मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन चेंज के तरफ आपके स्कूल को ले जाएगा। चेंज का मतलब का पॉजिटिव चेंज के लिए, पॉजिटिव चेंज के लिए आपको काम करना होगा। जब हर व्यक्ति आपके स्कूल के अंतर्गत, आपके स्कूल के अंदर मोटिवेटेड रहेगा तो स्वाभाविक रूप में आपका स्कूल में क्या लाएगा, चेंज लाएगा। हम स्कूल खोलते इसी वजह से है कि ताकि हम चेंज को क्या कर सके, क्रिएट कर सकें। चेंज यदि नहीं होने वाला है तो हम स्कूल नहीं चला पाएंगे और अपने स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम बेहतर नहीं बना पाएंगे। इस हिसाब से स्कूल को बेहतर बनाना है तो चेंज ओरिएंटेड होना चाहिए, रिजल्ट ड्रिवन होना चाहिए। वो रिजल्ट ड्रिवन तभी हो सकता है स्कूल जब वहाँ मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन एक ड्राइविंग फोर्स है जो हर इंडिविजुअल को, जो इंडिविजुअल उसमें पार्टिसिपेट करता है, स्कूल के अंतर्गत होता है, उसको मोटिवेशन जब रहेगा तब वो काम करेगा, बेहतर तरीका से काम करेगा और वो कलेक्टिव गोल की तरफ आगे बढ़ेगा। इस हिसाब से मोटिवेशन बहुत जरूरी है, एक इंस्पिरेशन है, ये कलेक्टिव गोल से रिलेटेड होता है। आपके स्कूल में जितने लोग हैं सबका एक कलेक्टिव गोल है, उस कलेक्टिव गोल से सबको परिचित होना पड़ेगा और सबको जानना पड़ेगा कि हमारे स्कूल का मकसद क्या है, हमारे स्कूल का डेस्टिनेशन क्या है, हमारा स्कूल क्या लाना चाहता है। जब इससे सब लोग अवेयर रहेंगे तब जाकर के वो मोटिवेटेड होकर के काम करेंगे। इस हिसाब से मोटिवेशन बहुत जरूरी है। विदाउट मोटिवेशन स्मार्ट स्कूल कैनॉट बी इमेजिन्ड एट ऑल। कोई यदि कहता है कि हमारा स्कूल बड़ा स्मार्ट है और वहाँ पे मोटिवेशन नहीं है तो वो असंभव है, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इस हिसाब से हम मोटिवेशन पे भी काम करें और मोटिवेशन होना ही चाहिए हमारे स्कूल के अंतर्गत, तब जाकर के वो स्कूल स्मार्ट बन सकता है। हम तीसरे चीज पर ख्याल करें। तीसरा क्या है, असेसमेंट।
ये असेसमेंट क्या है, मूल्यांकन का प्रविधि क्या है, मेथड क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है आपके स्कूल में, कैसे आप एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाते हो, विद्यार्थी का, स्टूडेंट्स का आप एग्जामिन कैसे करते हो, उनके परफॉर्मेंस को कैसे असेस करते हो आप, वो असेसमेंट में भी आपको काम करना होगा। ये असेसमेंट का स्ट्रैटेजी जब हमारे अच्छे होंगे, हमारा स्कूल स्मार्ट हो सकता है। अब उसको करने के लिए क्या करना होगा कि हम जब स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस को हम मूल्यांकन करें तो वहाँ क्या है कि उनके परफॉर्मेंस बेसिस पे हमें रिमार्क्स देना होगा, कौन स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, ना कि हमें टोटल स्टूडेंट्स को एक ही ग्रुप में रख करके और एक ही पैरामीटर के अंतर्गत यदि हम उनको असेस करेंगे तो हमारा असेसमेंट अच्छा नहीं हो सकता है। असेसमेंट अच्छा करने के लिए हमें एग्जामिनेशन को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, हमारे टीचर्स का भी परफॉर्मेंस को क्या करें, असेस करें। हमारे जो मैनेजमेंट में होते हैं, प्रिंसिपल इंक्लूडिंग और भी जो लोग होते हैं मैनेजमेंट में, उनकी भी परफॉर्मेंस को हम असेस करें, उसी तरह से उनको रिवार्ड्स और पनिशमेंट दें। जब ये सिस्टम हमारे स्कूल में रहेगा तब हमारा स्कूल क्या होगा, स्मार्ट बन सकता है। काम जो जिसको दिया गया है वो काम कितना इफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर रहा है उसके बारे में भी हमारे पास में रिकॉर्ड होना चाहिए, और हम रिकॉर्ड रख करके उसी तरह से उनको जब फीडबैक देते रहेंगे, उनको रिमार्क्स देते रहेंगे, स्वाभाविक रूप में जो लोग गलत कर रहे हैं वो अपने आप को करेक्ट करेंगे, वो जो अच्छा कर रहे हैं वो और मोटिवेटेड होकर के और इंस्पायर्ड होकर के और इनकरेज्ड होकर के कंट्रीब्यूट करेंगे स्कूल में, और वो स्कूल आपका स्मार्ट बन सकता है। हिसाब से असेसमेंट क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल होना चाहिए और एकदम साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक जब रहेगा तो वहाँ फेवरेटिज्म नहीं होगा, वहाँ नेपोटिज्म नहीं होगा, वहाँ आदमी का कोई प्रोज्यूडिस के साथ में आदमी जजमेंट नहीं देगा, जो जजमेंट देगा वो साइंटिफिक होगा, ग्राउंडेड होगा, लॉजिकल होगा। जब ऐसा हम कर सकते हैं तब जाकर के हमारा स्कूल एक स्मार्ट बनने की दिशा में जा सकता है। सो असेसमेंट में हमें काम करना होगा, और असेसमेंट जब नहीं होगा, प्रॉपरली नहीं होगा, तो वहाँ लोगों के अंदर रियलाइजेशन नहीं होगा, करेक्शन नहीं होगा। जब करेक्शन नहीं होगा तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो हम चेंज नहीं मेक कर सकते हैं, चेंज नहीं ला सकते हैं, चेंज को इंश्योर नहीं किया जा सकता है। हिसाब से असेसमेंट को हम स्मार्ट बनाएं, और जब ये असेसमेंट स्मार्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, साइंटिफिक रहेगा, स्वाभाविक रूप में स्कूल स्मार्ट बन सकता है। अब देखिए हम फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है, रिसर्च। ये रिसर्च बहुत जरूरी है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो। बिना रिसर्च का हम नया चीज का खोज नहीं कर सकते हैं, इनोवेशन नहीं हो सकता है, क्रिएशन नहीं हो सकता है, अच्छी चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। हिसाब से हम अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च के प्रति ज्यादा से ज्यादा क्या करें, काम करवाएं। रिसर्च बेस्ड हमारा स्कूलिंग होना चाहिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। वो एजुकेशन सिस्टम का शुरुआत कौन करेगा, आपका स्कूल करेगा। आपकी स्कूल में यदि रिसर्च एक्टिविटीज पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है तो स्वाभाविक रूप में आपके स्टूडेंट्स भी क्या होंगे, बहुत एक्सप्लोर करेंगे, इनोवेट कर सकते हैं। वो अच्छा कैमरा कैसे बनाया जा सकता है, अच्छा मतलब स्कूटी कैसे बनाया जा सकता है, मोटर बाइक कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी वो इमेजिन करना शुरू कर देंगे एट स्कूल। और जापान में जाएंगे आप देखेंगे वहाँ पे क्या है, बच्चों को रिसर्च बेस्ड पढ़ाई किया जाता है, ताकि वो स्टूडेंट्स जब अर्ली एज में भी क्या करते हैं कि नया नया चीज़ों के बारे में वो सोचना शुरू कर देते हैं, वो रिसर्च करते हैं, जो चीज़ नहीं जानते उसको एक्सप्लोर करते हैं, और जो जानते हैं उसको उस पर ऐड करते हैं, और एक इनोवेटिव तरीका से वो क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। वो लर्निंग बड़ा फनी भी होता है, फन ज़्यादा होता है, उसमें इंटरटेनिंग होता है, इंगेजिंग होता है। इस वजह से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को, हमारे स्कूल में जो हम सिलेबस को इम्पार्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, उसको क्या करें, रिसर्च बेस्ड बनाएं। जितना हो सके उसको रिसर्च बेस्ड बनाएं। अब रिसर्च बेस्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें अब रिसर्च के बारे में जानने वाला टीचर्स भी हायर करना पड़ेगा। हमारे टीचर्स भी रिसर्च के बारे में जाने, जब तक वो नहीं जानेंगे हमारे बच्चों को रिसर्च के बारे में बता नहीं सकते हैं। आजकल कुछ स्कूल्स में देखा जाता है कि वो लोग प्रोजेक्ट वर्क करवाते हैं स्कूल्स में, वो प्रोजेक्ट वर्क भी रिसर्च का पार्ट है। प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, स्टूडेंट्स जाता है, एक्सप्लोर करता है, उस पर अपने तरीक़ा से इन्वॉल्व होकर के एकदम इंगेज्ड होकर के, एक्टिवली इंगेज्ड होकर के उस चीज़ों को ढूंढ करके कहीं ना कहीं से लाता है, और उस पर कुछ अपना भी
ऐड करता है। ऐड करने के बाद वो क्या करता है कि लोगों के सामने एक्सपोज करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है और बताता है देखिए ये मेरा रिसर्च का आउटकम है, और रिसर्च के आउटकम को दिखाता है, लोग उससे प्रभावित भी होते हैं। आजकल कुछ बच्चों को ऐसा भी लगाया जाता है कि एक मॉडल कार बनाओ, घर पे जाकर के मॉडल कार बच्चा बनाता है, रिसर्च करता है, प्रोजेक्ट वर्क है लेकिन वो उसमें रिसर्च है। अब मॉडल कार का मॉडल क्या हो सकता है उसके बारे में वो ढूंढता है, इधर उधर ढूंढता है, कभी वेबसाइट का हेल्प लेता है, कभी अपने गार्जियंस का हेल्प लेता है, कभी अपने दोस्तों का हेल्प लेता है, कहीं ना कहीं से वो क्या करता है सपोर्ट लेकर के ये एक मॉडल कार रेडी करता है और ला करके स्कूल में डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो क्या है, रिसर्च का पार्ट है। हिसाब से रिसर्च पे हम जितना ही फोकस करेंगे हमारा स्कूल उतना ही स्मार्ट बनता जाएगा। विदाउट रिसर्च नो स्कूल कैन बिकम अ स्मार्ट स्कूल। हिसाब से यदि आप अपने स्कूल को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो रिसर्च पर काम करें, और रिसर्च पर काम करेंगे, रिसर्च बेस्ड आपका एजुकेशन सिस्टम होगा, आपके स्कूल में बेहतर आप एजुकेशन दे सकते हो और विद्यार्थियों को स्मार्ट बना सकते हो, स्कूल को स्मार्ट बना सकते हो, आप खुद भी स्मार्ट रह करके आगे बढ़ सकते हो। नंबर लास्ट, टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी क्या है मेरे मित्र? देखो, टेक्नोलॉजी बिना हम अभी जी ही नहीं सकते। मेरा सेल फोन कहीं होगा, बाय द वे फॉर द टाइम बिंग ये मिस हो रहा है अथवा मिसिंग है कहीं मेरा सेल फोन, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा होगा कि मैं जिंदगी ही अपना लूज कर रहा हूं। सो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है कि जो हमें क्या करता है, स्मार्ट बनाता है। अब सेल फोन रहेगा, हम तुरंत बात कर सकते हैं लोगों से, फोटोग्राफ ले सकते हैं। उसी तरह से क्लासरूम में भी जो टीचिंग और लर्निंग हमारी जो प्रोसेस है, एक्टिविटी है, इसको स्मार्ट बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना पड़ेगा। हमारा स्मार्ट बोर्ड जब रहेगा, हमारे पास में प्रोजेक्टर जब रहेगा, हमारे पास कंप्यूटर्स जब होगा, हमारे स्कूल्स में, हमारे क्लासरूम में होंगे, हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर चीज़ों को सिखा सकते हैं, अपडेटेड इंफॉर्मेशन को वहाँ तक उन तक पहुँचा सकते हैं। ये काम करने के लिए टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना पड़ेगा। चाहे वो आपके स्कूल्स में व्हीकल्स का बात हो, चाहे वो कंप्यूटर्स का बात हो, चाहे आपका क्लासरूम का मतलब सेटअप का बात हो, हर जगह टेक्नोलॉजी की रोल बहुत बड़ा होता है। और वो टेक्नोलॉजी को हम इग्नोर करेंगे तो हमारा स्कूल कभी भी स्मार्ट नहीं हो सकता है। अभी हम 5G वाले युग में जीने वाले लोग हैं, 21st सेंचुरी में है, और हमारे स्कूल, यदि हम स्कूल को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी क्या करता है कि ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस करता है। हमारा जो पर्सनल अपना कोशिश होता है, वो कोशिशों में कम कोशिश करके भी ज़्यादा रिजल्ट हम ला सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ प्रोजेक्टर का प्रयोग कर रहा हूँ, या स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग कर रहा हूँ, यहाँ कैमरा मेरे सामने है, मेरे साइड में और भी तमाम टेक्नोलॉजिकल आइटम्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं अपने बातों को अच्छी तरह से आप तक पहुँचा पाऊँ। क्यों पहुँचा पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी है। इसी तरह से आपके स्कूल में मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल पे आप यदि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, आपका स्कूल स्वाभाविक रूप में स्मार्ट बनेगा, और स्मार्ट स्कूल ही आजकल के जो मतलब स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर पाएगा। आज का एजुकेशन का जो नीड है, एजुकेशन का जो क्वालिटी है, उसको इन्हांस किया जा सकता है। स्मार्ट स्कूल में ही सिर्फ ये सब चीज़ संभव है। हिसाब से हम अपने स्कूल को स्मार्ट बनाएं, इसके लिए स्मार्ट नाम का वर्ड जो है इसको हम मेमोराइज करें, SMART, और ये पांचों चीज़ों पर हम काम करें। एस फॉर सिस्टम हो गया, एम फॉर मोटिवेशन हो गया, ए फॉर असेसमेंट हो गया, आर फॉर रिसर्च हो गया, और टी फॉर टेक्नोलॉजी हो गया। ये पांचों चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं, हम अपने स्कूल को स्मार्ट बना सकते हैं। मेरे मित्र, मुझे लगता है कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। तमाम सारा चीज़ सीखने वाले और भी हैं आने वाले दिनों में। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, तमाम लोगों में शेयर करना होगा। यदि आप करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और इस मोटिवेशन से मैं मोटिवेटर रह करके आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।